हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू लाइफ स्टडी। स्वागत है आप सभी का द लाइफ स्टडी पर। देखिए, ज्योमेट्री चल रहा है हमारा, और ज्योमेट्री में हमने क्वाड्रिलेटरल में हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी तक। हमने किया रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, ठीक। और हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन भी कर लिए, स्क्वायर के क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसमें जो तीसरा टॉपिक है समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, आज हम उसके क्वेश्चन करेंगे अकॉर्डिंग टू द बुक। जो टाइप होगा आपका समांतर चतुर्भुज पर आधारित, ये टाइप है आपका यहाँ पर छठा टाइप। पांचवा टाइप जो है सम अष्टभुज, ठीक है, इस तरह से कुछ करके है, समष्टभुज या समभुज पर आधारित है, ठीक है। अगला जो टाइप है, हाँ, बहुभुज पर आधारित है, पॉलीगॉन्स बोलते हैं इसमें, पॉलीगॉन्स पर आधारित है, तो उसको इसके बाद लेंगे हम, ठीक है। पहले क्वाड्रिलेटरल के जितने टाइप्स हैं वो क्लियर करते चलेंगे, उन पर आधारित क्वेश्चन लेके चलेंगे, ताकि आपको साथ ही साथ अच्छे से क्लियर हो सके। और बहुभुज यानी कि पॉलीगन्स की थ्योरी एक दिन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और भी बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को। और मैं उम्मीद करके चलूंगा कि आपने पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज का बेसिक पार्ट देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है एक समांतर चतुर्भुज, ध्यान देना, एक समांतर चतुर्भुज ABCD। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 1 है आपका, इसमें कहा गया समांतर चतुर्भुज। सबसे पहले हम यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस तरीके से। बात करें तो आयत से ही बनता है, ये मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया था, आयत से ही बनता है समांतर चतुर्भुज। नाम है ABCD, ये डी। आगे कहा उसने कि एक भुजा AB को E तक इस तरह बढ़ाया। तो अब देखो, AB ये दिखाई दे रही है आपको, इसको आगे बढ़ा लिया हमने, इसको आगे बढ़ाया कहां तक, E तक, ठीक। अब क्या कहा कि BE बराबर AB हो जाए। तो जहां से ये BE लेंथ आपको दिखाई दे रही है और AB, ये दोनों लंबाई बराबर है। चाहे तो आप लिख सकते हैं AB बराबर क्या है आपका BE, ये मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे उसने कहा तब DE भुजा, देखो DE, अब DE कब बनेगी, जब D से E को मिलाएंगे। तो अगर ये यहाँ पर E पॉइंट है, तो हम इसको यहां से मिलाते हैं, हमने इसको मिला दिया DE। फिर उसने कहा आपको Q पर काटती है, तो DE ने BC को कहां काटा, Q पर। तो Q बिंदु BC भुजा को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो ये जो Q बिंदु है, ये Q बिंदु इस BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा, ये हमें यहां से बताना है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, देखो ध्यान से, यहां पर एक बार दोबारा से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखो यहां पर ध्यान दो, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ABCD, ठीक, कि एक भुजा AB को E तक बढ़ाया, AB को E तक बढ़ाया, ठीक है। किस तरह बढ़ाया कि BE बराबर हो गया AB, BE बराबर हो गया AB, यानी कि ये अगर लंबाई हम कुछ भी मान लें, सपोज हमने ये 1 मान लिया, तो ये यहां से BE कितनी होगी आपके पास, 1 होगी, ठीक। आगे उसने क्या कहा, तब भुजा DE यदि BC को Q पर काटती है, ठीक, तो DE जो है वो इस BC को कहां पर काटती है, Q पर काटती है, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कहा, तो Q बिंदु भुजा BC को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो बस यही पॉइंट है और यही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप एक चीज ध्यान दो, अब आपको क्या बताना है, अब हमें यहां पर बताना है Q बिंदु ने BC को किस अनुपात में विभाजित किया। तो अनुपात क्या बनेगा, BQ, ध्यान देना, BQ अनुपात CQ बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर आप एक चीज को ध्यान से समझेंगे, और कैसे। यहां पर एक बात देखो, आप इस पूरी E लेंथ में, A से लेकर E तक जो लंबाई है, BE बराबर है और
ए बी बराबर है। इसका मतलब बी क्या है, मिड पॉइंट। बी क्या हो गया यहाँ पर, बी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, जब बी मिड पॉइंट हो गया और ये जो लाइन है आपके यहाँ पर जो आपको दिखाई देगी, ये बी से क्यू तक ये समांतर है इसके, ठीक, ए डी के बी क्यू समांतर है। अब मैंने याद करो आपको इस तरीके से ट्राइंगल में क्या बता रखा है कि अगर ए बी सी हमारे पास एक त्रिभुज है और मिड पॉइंट से यहां पर मिड पॉइंट से इसके समांतर एक लाइन खींच जाए तो वो इधर भी मिड पॉइंट पर मिलेगी डी टी। और अगर इसकी लंबाई 10 है तो इसकी लंबाई कितनी होगी 5। इस लंबाई की क्या होती है आधी, तो ऐसे ही इस लंबाई की क्या होगी आधी। ठीक है, तो ये कुछ भी लंबाई है, आप इसको कुछ भी मान लो, ठीक, इसकी ये क्या होगी हाफ होगी। तो अगर ये 10 माना मैंने तो ये कितना होगा यहाँ पर 5 होगा। तो जो रेशो बनेगा आपका ये 5 है। अब क्योंकि ये डी ए सी बी पूरी लंबाई बराबर होती है, सामने वाली भुजा बराबर होती है, तो पूरी ये भी 10 होगी, तो ऊपर कितनी होगी आपकी ये 5। तो इसका मतलब बी क्यू भी 5 है और सी क्यू भी 5 है। तो कुछ भी रख लो आप, क्या आएगा रेशो हमेशा आपका एक एक ही यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें, टाइप 6 का पहला क्वेश्चन का अगर हम आंसर मैच करें तो इसका 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बस बेसिक पॉइंट्स का इसमें यूज होगा। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझना, और इस वीडियो पर अगर आप नए हैं तो आप इसको ना देख करके इसका बेसिक पार्ट वाला वीडियो देखिए, क्वाड्रिलेटरल जहां से स्टार्ट हुआ था, तो बहुत अच्छी पकड़ आपकी बनेगी चीजों पर। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए क्या कहा गया, क्वेश्चन में बोला गया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो वही बात आई, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। तो हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी और डी। उसने क्या कहा आगे, थोड़ा सा इसको सही करके बनाते हैं। ठीक है, ये बनाया, उसने क्या कहा कि विकर्ण बी डी की लंबाई 18। तो इसका विकर्ण बनाएंगे बी डी। इसकी लंबाई कितनी दे दी उसने हमें, इस बी डी की, लिख सकते हैं आप चाहे तो यहां पर बी डी बराबर कितना है 18। आगे क्या कहा उसने, यदि P और Q क्रमशः उसके त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC कैसे बनेगा, ABC। तो अगर हम इन दोनों लाइंस को मिलाएंगे तो ही त्रिभुज बनेगा ABC। ठीक है, आगे क्या कहा, यदि बिंदु P और Q क्रमशः उसके त्रिभुज ABC तथा ADC, ध्यान देना किस किस की बात हो रही है, त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADC की, ADC, ये पॉइंट डी है आपका। ठीक है, केंद्रक हो, केंद्रक कह रहा है, तो P इसका केंद्रक है, ध्यान देना P इसका केंद्रक है और Q ADC का केंद्रक है। ठीक है, एक बात बताओ, यहां पर मैंने आपको बताया था लास्ट में जब ट्राइंगल से क्वेश्चन चल रहे थे, और ट्राइंगल में मैंने आपको मीडियन पॉइंट बताया था। मीडियन क्या होता था, यहाँ पर इस भुजा से सामने वाली भुजा का हमने हाफ कर दिया, मतलब इसका मिड पॉइंट, सामने वाली भुजा का मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, तीनों माध्यिकाएं जहां पर काटती थी उसको हम क्या बोलते थे, केंद्रक बोलते थे। तीनों माध्यिकाएं जहां पर काटती थी उसे हम क्या बोलते थे, केंद्रक। तो यहां पर भी जब हम यहां से माध्यिका खींचेंगे इस भुजा के मध्य बिंदु पर और यहां से इस भुजा के मध्य बिंदु पर, तो आपका ये क्या बनेगा, केंद्रक बनेगा। ठीक, क्योंकि ये भी माध्यिका होगी, यहां से एक माध्यिका ऐसे खींचेंगे, यहां से इस तरीके से और यहां से इस तरीके से, तो तीनों भुजाएं एक दूसरे को यहां पर काटेंगी। ऐसे जब यहां खींचेंगे इस तरीके से, यहां से यहां खींचेंगे
इस तरह खींचेंगे तो एक हमारी जो है माध्यिका यहाँ केंद्रक यहाँ पर आएगा। तो ये केंद्रक है ए बी सी का, इसको नाम दिया हमने पी और ये नाम दिया हमने क्यू। ठीक है, जैसे इसको आप पी मान सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, माध्यिका एक दूसरे को 2:1 के रेशो में काटती है, 2:1 के अनुपात में माध्यिका आपस में काटती है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब ध्यान देना मेरी बात का, ये डी से लेकर बी तक पूरी क्या है आपके पास 18 है। ये लेंथ कितनी है आपके पास 18। अब ये जो दोनों विकर्ण काट रहे हैं पैरेललोग्राम में, हमने पढ़ा हुआ है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब अगर ये पूरा 18 था तो 9 इधर बचा और 9 इधर बचा, यानी कि अगर इसको आप O कहें, O से B 9 और O से D 9 बचा। तो ध्यान देना 9, ये 9 है तो 9 किसके बराबर होगा यहाँ पर, ये माध्यिका की ये 2 अनुपात होगा बड़ा और ये छोटा होगा 1 अनुपात। तो 2 और 1 कितना आएगा आपका 3, तो 3 बराबर कितना हो गया आपका 9, तो 1 बराबर कितना आएगा 3। आपको क्या निकलवाया गया है, उसने कहा आपसे पी क्यू की लंबाई। तो पी क्यू क्या है आपका, ये पी क्यू होगा, ध्यान देना ये पी क्यू होगा, एक नीचे का और एक यहाँ नीचे का, तो कितना हो गया 2, तो 2 से कितना आएगा आपका 6। तो ये आपकी लंबाई आएगी पी क्यू की। ठीक, अगर कम समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करके देखें, समझ में आएगा। और थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करें, कोशिश करो तो हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर तीसरे में बोला गया एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की एक भुजा ए बी बराबर 24 और दूसरी भुजा ए डी बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो यहां पर हमने बनाया एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ए बी सी और डी। उसने आपसे कहा कि ए बी कितनी है 24, ए डी कितना है 16। ठीक है, अगर ये 24 है तो ये भी 24 होगी, ये 16 है तो ये भी 16 होगी। चलो आपकी समझ के लिए लिख देते हैं। ठीक, आगे आपसे कहा गया भुजाओं ए बी और डी सी, भुजाओं ए बी और डी सी की दूरी 10 है। तो ए बी और डी सी, ध्यान समझना, ए बी ठीक और डी सी, इन दोनों की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, और बीच की दूरी हम लेंगे परपेंडिकुलर जो 90 बनाएगी, यानी कि हाइट बोल सकते हैं, इसको कितनी है 10। समझ गए, थोड़ा सा और जो लगे सही से लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका 10। आगे कहा उसने तो ए डी बी सी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ए डी बी सी, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो निकालनी। इस भुजा से लंब डाल देंगे यहाँ पर, तो हमें ये दूरी निकालनी है। अगर हम इसको ई कहें और इसको एफ कहें तो हमें फाइंड आउट करना है डी एफ। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है डी एफ। अब यहाँ पर आप ध्यान देना, मैं क्या आपको एडिशनल पॉइंट बता के चलूंगा एक यहाँ पर आपको। देखो, जैसे मान लिया हमारा ये एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम हमारे पास है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास है एक समांतर चतुर्भुज। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बता रखा है कि अगर देखो यहां से इस पार्ट को काट दिया, मैंने इस पार्ट को काट दिया तो ये पार्ट यहां पर जुड़ जाएगा। इस कटे हुए पार्ट को हम इस तिरछे हिस्से को इस तिरछे हिस्से पर चिपका सकते हैं। थोड़ा सा सोचना, समझ में आ जाएगा। तो यहां से ये क्या बन गया आयत, क्या बन गया ये आयत, क्योंकि आयत का ही बिगड़ा हुआ रूप होता है समांतर चतुर्भुज। आयत को पिचका करके समांतर चतुर्भुज बनता है। आयत को थोड़ा सा टेढ़ा कर देगा हम, तो ये एक तरह से आयत ही है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा लंबाई चौड़ाई 24 गुना 16। समझ गए इतना पक्का। अब देखो हमारे पास 24 गुना 16 ले लिया हमने,
ऐसे नहीं ले सकते, लेकिन ये तो लेना ही नहीं है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता था, लंबाई गुना चौड़ाई। चौड़ाई चौड़ाई या ऊंचाई बोलते थे इसको हम, क्या बोलते थे इसको हम, ऊंचाई। ठीक, ऊंचाई यहाँ पर कितनी है 10। तो इस बात का ध्यान देना 16 नहीं 10 लिया जाएगा, क्योंकि ये देखो ये परपेंडिकुलर होती थी, यहाँ पर 90 बनता था ना, ये परपेंडिकुलर। तो आयत में ये परपेंडिकुलर वाली हाइट या चौड़ाई इसको हम बोल देते भूल देते थे। तो 24 गुना 10। ऐसे ही अब अगर यहाँ देखें 16 और इसको आप क्या मान लो, H1 मान लो, H2 मान लो, तो 16 गुना H2, 16 गुना H2। जब आप सोल्व करेंगे तो H2 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 15। इसका मतलब यही तो H2 है ना, DF। तो हमारे पास DF यहाँ पर कितना आ गया, 15। ये हमारा आंसर होगा। समझ गए? ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका होगा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आएगा। देखो क्या कहा गया, एक ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक है, समांतर चतुर्भुज बनाया। ठीक, बना लिया हमने। और अब देखो यहां पर जिसमें AC और BD विकर्ण O पर काटते हैं, AC और BD, ये ABC और ये आपका D, ये काटते हैं O पॉइंट पर। तो जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उसको नाम दिया हमने O। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे, यदि E, F, G और H AO, DO, CO के मध्य बिंदु है। AO का मध्य बिंदु यहां पर कहीं पर होगा, OB का मध्य बिंदु इधर होगा, OC का मध्य बिंदु यहां होगा, OD का मध्य बिंदु यहां होगा। इनको हमने मिला दिया आपस में। ठीक, हमने ये मिला दिया। अब उसने क्या कहा, उसने कहा तो चतुर्भुज EFGH नाम दे सकते हैं, EFGH। तो EFGH का परिमाप और ABCD का परिमाप में अनुपात निकालो। तो ध्यान देना, परिमाप क्या होता है, मुख्य रूप से चारों भुजाओं का योग। जैसे हमने त्रिभुज का परिमाप पढ़ा, आयत का परिमाप पढ़ा, ठीक है, हमने स्क्वायर का परिमाप पढ़ा। तो चारों भुजाओं के योग को उसका हम परिमाप बोलते हैं। तो यानी कि AB, BC, CD, DA इनको अगर हम जोड़ दें तो ये परिमाप हो जाएगा हमारे पास। चलो अब मेरी बात को ध्यान से समझना। उसने कहा है छोटे वाले के साथ, इस छोटे वाले EFGH के साथ ABCD का परिमाप। तो AB, ध्यान दो यहां पर, एक मिनट, AB साफ दिखाई दे रहा है, मार्कर मेरे ख्याल से इनकम है। AB, BC, CD, DA इसका परिमाप और EFGH का परिमाप। तो EF प्लस GH प्लस FG और EH, ये हो गया। समझ में आ रहा है क्या इतना? ठीक है, अब देखो यहां पर AO का मध्य बिंदु। अब मैं एक ट्राइंगल आपको अलग से बना के दिखा रहा हूं इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये OA का मध्य बिंदु ये रहा, OB का मध्य बिंदु ये रहा, आपस में हमने मिला दिया। तो इसके ये समांतर होगा, और अगर ये 10 है तो ये क्या होगा 5, इसका ये हाफ होगा, या इसको उल्टा कह सकते हैं 5 का ये डबल होगा, 5 का ये डबल। तो AB, अगर मैं इसको EF कहूं, EF, तो EF का ये डबल होगा AB। समझ रहे? तो यहां पर ध्यान देना, EF प्लस FG प्लस HG प्लस EH, यहां पर क्या होगा अनुपात, AB क्या है, डबल है, AB डबल है किसका, EF का, तो डबल EF डबल, ऐसे ही सेम कंडीशन यहां FG डबल, सॉरी BC डबल होगा FG का, तो FG
ऐसे ही यहाँ DC डबल होगा Hg का, तो ट्वाइस Hg और ट्वाइस EH, ये हो गया। समझ गए? अब यहां से हम ये परिमाप है, ये परिमाप दो कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि दो सभी जगह दिखाई दे रहा है आपको, दो हमने ले लिया यहां से कॉमन। ये सेम ब्रैकेट और ये सेम ब्रैकेट कटेगा, तो यहां पर जो हमारे पास रेशो बचेगा वो 1 और यहां पर कितना बचेगा 2। तो यही आपका यहाँ पर आंसर होगा 1:2। ठीक, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर आंसर हमारा आ गया है। समझने की इसको कोशिश करना अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आएगा अगर आप ध्यान दे करके चलोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, समांतर चतुर्भुज PQRS। एक समांतर चतुर्भुज है PQRS। क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया PQR और S। उसने कहा मैं कोण P कोण Q का 4 गुना, कोण जो P है, P कोण Q का 4 गुना। अगर ये 1 है तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। सिंपल सी बात है। आगे कहा R का माप ज्ञात कीजिए। R की माप निकालिए, ये हमें R निकालना है। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में सामने वाले कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। हमें पता है समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। अगर ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4। ठीक, और समांतर चतुर्भुज में इस कोण का जो भी मैंने बता रखा है बेसिक लेक्चर में, जो भी एडजेसेंट एंगल होंगे, संलग्न कोण होंगे, इन दोनों कोणों का योग 180, इन दोनों कोणों का योग 180, R और S का योग 180, P और S का योग 180। तो R और Q 4 और 1 कितना, 5, 5 बराबर कितना 180, 1 बराबर कितना 36, 4 का निकालना है, 4 बराबर कितना 144। तो 144 डिग्री आपका यहाँ पर क्या होगा, आंसर होगा 144 डिग्री। ये आपका सही जवाब होगा। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, या समांतर ना बोल केवल चतुर्भुज बोला, जिसमें BD और AC विकर्ण है। तो देखो ध्यान से, एक हमारे पास हमने लिया यहाँ पर समांतर चतुर्भुज लिया हमने यहाँ पर, ठीक है, नाम दिया A B C और D। इसके विकर्णों को हमने यहाँ पर क्या किया, मिला दिया। ठीक, विकर्ण हमने आपस में मिला दिए। तो वो 4 ऑप्शन देके आपसे पूछता है, 4 ऑप्शन दिए गए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, एक इधर, DB से इधर 1, DB से इधर 2, AC से इधर 3, AC के इधर 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। तो हम जानते हैं त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, किन्हीं भी दो का, तीसरी से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही पॉइंट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए कैसे, AC के इधर वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, AC से नीचे वाले। तो जब AC से नीचे वाले त्रिभुज को देखेंगे तो इसमें क्या होगा, AB प्लस BC, दो भुजाओं का योग, तीसरी AC से बड़ा होगा। AC के इधर वाले में देखो ADC, ये भी AC से बड़ा होगा। DB के नीचे वाले देखो, इधर वाला, तो इसमें AB प्लस, इस त्रिभुज में क्या होगा, AB प्लस AD, ये बड़ा होगा किससे, DB से। DB के उधर वाला देखो BC CD, BC CD CD है, बड़ा होगा किससे, DB से। चारों को एक साथ ऐड करो, चारों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारे पास AB और AB 2 बार है, DC 2 बार है, BC और यहाँ पर BC 2 बार है, AD और AD, हर एक भुजा 2 बार है। तो डबल हो जाएगा सभी का, AB BC CD DA, डबल हो गया सभी का, ग्रेटर ही आएगा। यहाँ पर भी DB 2 बार, AC 2 बार, तो ये भी डबल हो जाएगा किसका, AC
और बी डी, 2 से 2 यहाँ पर हम काट देंगे, तो हमारे पास फाइनली जो बनेगा ये बनेगा कि समांतर चतुर्भुज हो या कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज की चारों कोणों का योग, चारों भुजाओं का योग उनके विकर्णों के योग से बड़ा होता है। ये सभी के लिए एक जैसा होगा। चतुर्भुज में बात करें तो स्क्वायर, आयत, समांतर चतुर्भुज सभी के लिए सेम होगा। ये चारों भुजाओं का योग उनके विकर्णों के भुजाओं के योग से हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पर इस चीज को आप याद रखना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका होगा यहाँ पर पहला दूसरा होगा, ए बी बी सी सी डी डी ए ग्रेटर होंगे ए सी और बी डी के योग से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या करना है, सीधे आपको भुजाएं दे दी गई है 7 और 9, तो एक भुजा 7 है, एक भुजा 9 है, समांतर चतुर्भुज है, एक 7 है तो दूसरी भी क्या होगी 7 होगी, एक 9 है तो दूसरी भी क्या होगी 9, मतलब सामने वाली। तो ये हो गया टोटल 14 और ये हो गया आपका 18। एक विकर्ण दिया गया है D1, मान लो कितना दिया गया आपको 8। दूसरा विकर्ण आपको क्या करना है, निकालना है। इसके लिए एक छोटा सा सूत्र याद रखना, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर होगा 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर। ठीक है, तो D1 8 है तो 8 का स्क्वायर 64, D2 स्क्वायर 2A, A कितना है आपके पास 7 है, तो इसकी तो हमें खैर जरूरत भी नहीं पड़ेगी, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 2B कितना है हमारे पास 9, 81 हो गया। ठीक है, तो D2 आप सोल्व करके यहां से निकाल लेंगे, 49 दूनी कितना 98, ये हो गया 162 और ये माइनस आ गया 64। सोल्व कर लेंगे आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका था, आसान है बहुत ज्यादा, ये आप याद रखना फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हुआ क्या था, बीच में ही लाइट चली गई थी, इन्वर्टर भी डिस्चार्ज था, सब चीजें, क्योंकि लाइट यहाँ पर हो गई थी खराब, तो इस वजह से वीडियो पूरा शूट नहीं हो पाया था। तो इसको 2 पार्ट में मैंने किया, बचे हुए क्वेश्चन को मैंने बाद में शूट किया। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 तक, और अब हम 7 से आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 8, त्रिभुज है एक पी क्यू आर। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। ये रहा आपका त्रिभुज पी क्यू आर, नाम दिया पी क्यू आर। आगे उसने कहा आपसे पी क्यू बराबर है पी आर के। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं, पी क्यू 18 है, पी आर भी 18 है, क्योंकि दोनों बराबर दिए हुए। आगे कहा उसने ए बी तथा ए सी पी आर तथा पी क्यू के समांतर हैं। ए बी जो है, ए बी किसके समांतर है, देखो क्रमशः एक वर्ड दिया हुआ है क्रमशः, तो ए बी समांतर है पी आर के। पी आर ये रहा पी आर, ए बी समांतर है ए बी, इसके समांतर एक लाइन इस तरीके से आएगी। उसने साथ ही साथ ये कहा है कि जो ए पॉइंट है वो क्यू आर का मिड पॉइंट है। ए क्या है, क्यू आर का मिड पॉइंट। तो इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे हम, जो इसके पैरेलल होगी। तो हमने बनाया कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये बनाई हमने इसके समांतर एक रेखा, और उसने कहा ये ए बी है। क्या कहा, ये ए बी, तो हम ये मान के चलेंगे कि समांतर है। चलिए आगे उसने कहा आपसे कि एक और रेखा है ए सी। ए सी किसके समांतर है, पी क्यू के। ये रहा पी क्यू, ए सी समांतर है पी क्यू के, तो ए से ही जाएगी। ठीक है, और लगभग ऐसे होगी। तो इसको 3 से दिखाते हैं, ये हो गया सी। ठीक है, इस तरीके से आएगी। एक बात का यहां पर मेरी आप ध्यान देके चलिए, एक त्रिभुज है ये, ठीक है, और इसमें इस रेखा का मिड पॉइंट है। यहां से एक रेखा खींची गई जो कि किसके समांतर है, पी आर के। तो ये ए बी भी समांतर दी हुई है, तो ये मिड पॉइंट से अगर खींची जाए तो ये भी मिड पॉइंट होगा। सुनो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं, मेरा ये मतलब है कि अगर ए बी सी, बी सी के समांतर, ध्यान देना, बी सी के समांतर एक रेखा इसमें खींची जाए, और साथ ही ये कहे कि ए बी का मिड पॉइंट है, तो अगर हम यहां से एक समांतर रेखा खींचेंगे इसके,
ये भी हमारा क्या होगा, इधर AC का मिड पॉइंट होगा, DE बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अगर ये 18 सेंटीमीटर लंबाई है तो ये लंबाई में क्या होगी, इसकी आधी होगी। ऐसे ही ये 18 है, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो 18 का ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, 18 का ये क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, अब यहाँ भी तो मिड पॉइंट पर मिली है, तो ये नीचे वाला 9, ऊपर वाला 9, ये भी कितना जाएगा, 9। यहाँ पर भी 9 नीचे, 9 ऊपर, तो ये हो गया 9। तो इस तरीके से जो हमारी एक आकृति बनी थी ABPC, उसने क्या कहा कि ABPC का परिमाप, ABPC का परिमाप 9 9 9 9 9 चौक कितना आ गया आपका, 36। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका 36 यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला 9वां नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको हेल्प मिले इनसे। और अगर आप रेगुलरली ध्यान से देखेंगे तो आपको हेल्प जरूर मिलेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में डायग्राम आपको साथ में दिया हुआ होगा, लेकिन मुझे तो बना करके आपको बताना ही पड़ेगा। क्वेश्चन है, दी गई आकृति में PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, तो हमने बनाना होगा PQRS। ध्यान देना किस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये है एक PQRS। ठीक है, ये नाम है PQR और ये S, फिर आगे इस तरीके से यहाँ पर एक T पॉइंट दिया हुआ है, इधर T पॉइंट है और यहाँ पर एक U पॉइंट है, यहां से उसने ऐसे मिलाया हुआ है। ठीक है, ये थोड़ा सा सही करके बनाना आप लोग, ताकि आपका पढ़ने में भी मन लगे। जितना साफ सफाई से काम करोगे पढ़ने में मन लगेगा। तो इस तरीके से दिया हुआ है। अब उसने कहा कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS। आगे कहा तथा QR का मध्य बिंदु है। U जो है, ये U पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, QR का बिल्कुल मिड पॉइंट है, बीच में है। PQ 4 सेंटीमीटर, PQ ये है 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, तो RS भी 4 होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज और आयत दोनों में सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, आगे कहा PT का मान क्या होगा। देखो, P से लेकर T, ये पूरी डिस्टेंस आपसे उसने फाइंड करने के लिए कहा है। ध्यान से समझना, क्या पूछा, PT। PT में PQ तक तो पता है, लेकिन ये डिस्टेंस हमें नहीं पता। तो अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ट्राइंगल दिखाई देगा, क्या, TUQ, और एक ट्राइंगल ये दिखाई देगा, एक ये। ठीक है, अब देखो कैसे हम यहाँ पर यूज करेंगे। एक बात ध्यान से समझना, ये एंगल यहाँ पर देखो जेड बन रहा है, ये एंगल इसके बराबर है। ऐसे एक इधर से जेड बन रहा है, तो ये एंगल इसके बराबर, और U कॉमन एंगल होंगे, ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल होगा RSU, वो क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप होगा किसके। देखो यहाँ पर R कोण किसके बराबर है, Q के, तो यहाँ पर हम Q पहले लिखेंगे। फिर S कोण बराबर किसके है, T के, T साथ में लिखेंगे, बचा U। अब देखो हमें TQ निकालना है, तो समरूपता का सिद्धांत आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर जल्दी से आएगा। RS बटे QT बराबर SU बटे TU और बराबर RU अपॉन QU। हमें जरूरत क्या है, TQ की। TQ किस में आया, इसमें TQ आया। ठीक है, TQ आया इसमें, और यहां पर आप देख सकते हैं TQ की जरूरत है, तो TQ वाला लेंगे यहां से। ठीक, चलिए हम ले लेते हैं यहां पर TQ। तो देखो हमने लिया RS TQ।
ठीक, या और भी हमारे पास ऑप्शन हो सकते हैं। इसमें हमारे पास आर यू है, ठीक है। हाँ, हमारे पास देखो क्यू यू, अब यहां पर एक पॉइंट आप लिख लो, क्यू यू जो है वो बराबर किसके है, क्यू यू बराबर है आर यू के, बराबर है आर यू के। तो इसको ले सकते हैं आप, यहां पर इसको ले सकते हैं आर यू अपॉन क्यू यू। एक बात देखो, क्यू से लेकर यू तक, यू से लेकर आर तक, ये दोनों बराबर हो गई, यहाँ बचेगा 1, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो आर एस बराबर आपके पास क्या होगा, पी क्यू। इसका मतलब आर एस की जो लंबाई है वही टी क्यू की होगी, ठीक है। तो आर एस कितना है आपके पास 4, तो टी क्यू भी कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। तो अब देखो टी क्यू भी आपके पास कितनी आ गई, यहां से 4 आ गई, आपको निकालना है पी टी। अब इसमें कोई डाउट नहीं, पी टी 4 4 कितना हो गया 8, तो यहाँ पर 8 आपका सही जवाब होगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर किया मैंने। वीडियो को रिपीट करके देखना अगर किसी के कोई डाउट है तो। अगला 10वां प्रश्न देखिए, दूसरी साइड हमारा अलजेब्रा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। और अलजेब्रा में भी बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, जैसा पहले मैंने समझाया था बहुत बच्चों ने पसंद किया, बहुत ज्यादा बच्चों ने पसंद किया। जब वो इतना अच्छा था तो इस बार तो मैंने बहुत ज्यादा कंटेंट को आपके सॉलिड किया है। गारंटी है कि पिछली बार से ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा आपको, और इतना मैंने पढ़ा दिया कि आपको कुछ और सीखने की जरूरत इस अगली बार नहीं रहेगी। तो आप देखना जरूर वीडियो अगर आप सीजीएल जैसा एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 10। देखिए 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है दी गई आकृति में एम एन ओ पी एक समांतर चतुर्भुज है, एम एन ओ पी। सबसे पहले यहां पर हम एम एन ओ पी बनाएंगे, ये बनाया हमने एम एन ओ पी, इस तरह से नाम दिया गया एम एन ओ पी, ठीक है। और उसने आगे कहा कि पी एम को जेड तक बढ़ाया, पी एम को जेड तक बढ़ाया। इसको हम थोड़ा सा आगे तक बढ़ा करके चलते हैं, इसको हमने जेड तक बढ़ाया। उसने आगे क्या कहा, ओ जेड, तो ये रहा ओ, ये रहा जेड, इसका मतलब ओ जेड को भी मिला देंगे, ठीक है। तो हमने जो है ओ जेड को यहां से मिला दिया, ठीक है। ओ जेड को हमने क्या किया, यहां से मिला दिया। ओ जेड जो है एम एन तथा पी एन, एम एन तथा पी एन, इसका मतलब पी एन को भी मिलाना पड़ेगा, हालांकि इसने डायग्राम दिया हुआ है, को वाई और जेड पर काटता है, वाई और जेड पर। तो एम एन को काटा वाई पर, इसको काटा जेड पर। ध्यान रहे क्वेश्चन में एक वर्ड यूज होता है क्रमशः है, तो क्रमशः का मतलब एम एन पहले आया तो वाई भी पहले के लिए होगा, पी एन बाद में आया तो जेड दूसरे के लिए होगा। आगे कहा एम वाई बराबर है वाई एन के, एम वाई बराबर है वाई एन, तो ये एम वाई वाई एन के बराबर है, डिस्टेंस दोनों बराबर है, या ऐसा कह सकते हैं ये मिड पॉइंट है, वाई क्या है, मिड पॉइंट। आगे उसने कहा आपको ओ एक्स बराबर 27, ओ एक्स, ओ ये सॉरी एक्स था, तो ओ एक्स बराबर कितना है आपके पास 27, और एक्स वाई बराबर आपको कितना दिया गया 18, ये 18 है। तो टोटल एक बात देखो, ओ से लेकर वाई तक डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 45 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ है। तो वाई जेड की लंबाई क्या होगी, आपसे फाइंड आउट करना है वाई जेड। वाई जेड कहाँ है, ये रहा वाई जेड, तो आपको क्या निकालना है, ये जो आपको वाई जेड यहां पर दिखाई दे रहा है, आपने निकालना है वाई जेड। तो देखो ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको केवल और केवल क्या देखना है, ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, आप इस तरह समझेंगे, बहुत अच्छा समझ में आएगा, पी ओ और ये जेड, ठीक है। और यहां पर आप क्या देखेंगे, इस तरीके से, यह है आपका एम और यह है आपका एन। देखना ध्यान से, क्या समरूपता की कंडीशन लग सकती है, बिल्कुल, क्योंकि ये और ये समांतर है, समांतर चतुर्भुज तो समांतर तो होंगी, ये लाइन और एम एन, पी और एम एन समांतर होंगे,
तो ये एंगल बराबर इस एंगल के होगा, ये एंगल बराबर इस एंगल के। तीसरा एंगल कॉमन होने के कारण बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो अब देखो वाई जेड और ओ वाई इनका यूज भी करना है साथ साथ। तो यहाँ पर हमारे पास वाई जेड कहाँ है, वाई जेड ये आपके पास वाई जेड, तो ये आप वाई लो, एन ना लेकर के ये आप वाई लो, मतलब इतना डायग्राम बनाया इस लाइन तक का। तो हमें पता है कि समरूप त्रिभुज में जेड वाई बटे वाई ओ बराबर किसके होगा, एम वाई अपॉन पी ओ, ये बराबर होगा। जेड वाई की वैल्यू निकालनी है, ओ वाई की पता है। तो देखो यहाँ पर जेड वाई की वैल्यू निकालनी है या वाई जेड, वाई ओ की वैल्यू पता है कितनी है 45, एम और पीओ, एम वाई और पीओ, पीओ ये रहा, एम वाई ये रहा, इसका ये हाफ होगी क्योंकि जितनी लंबाई ये है समांतर चतुर्भुज में उतनी लंबाई ये होगी, ये मिड पॉइंट है तो जितनी ये उतनी ही ये, कहने का मतलब इस लंबाई का ये हाफ होगी। तो अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी 1, तो यहाँ पर अगर पीओ 2 है तो एम वाई कितनी होगी 1। जब आप सॉल्व करेंगे वाई जेड आपके पास कितना आएगा 22.5 मीटर या सेंटीमीटर, यही आपका उत्तर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप धीरे से समझना। मैं हमेशा बोलता हूँ जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपके अच्छा समझ में आएगा। द बेटर यू लिसन द बेटर यू लर्न, तो ये बात आप याद रखना, इसको आप समझ लेंगे अच्छे से, सुनना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है आपका 11वां, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 11वां और आपके अच्छा समझ में आएगा ये भी, और ये टाइप पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि डीई बीसी के समांतर है और त्रिभुज एबीसी की अन्य दो भुजाओं को द्विभाजित करता है। ये क्वेश्चन गया है पहले भी जब ट्रायंगल चल रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग समझाएंगे। ये रहा ए बी और सी, डीई बीसी के समांतर, बीसी ये रही इसके समांतर है डीई, साथ ही साथ उसने कहा कि दोनों भुजाओं को द्विभाजित करता है, इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, ये बराबर होगा इसके, ये बराबर होगा इसके। ठीक है, आगे कहा एडी अपॉन डीबी बराबर है 5/13, एडी डीबी 5/13, ध्यान देना एडी अपॉन डीबी, तो ये बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, बराबर होगा एई अपॉन ईसी के। आपसे क्या निकलवाना चाहता है वो, एई निकालना है, जबकि ईसी बराबर 26 है। तो देखो बस हो गया क्वेश्चन, ईसी तो 26 है, एई निकालना है, बराबर किसके होगा 5/13 के, 13 दूनी 26, 2 पंजे 10, तो एई बराबर कितना आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, और जो कि आपका ऑप्शन है दूसरा। तो बहुत अच्छे अच्छे आसान क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आगे के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, अगर आप 1 by 1 मेरे लेक्चर्स को देख के चल रहे हैं तो। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, किसी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां पर भी आप अवेलेबल हैं, और लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट भी आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।